नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर ये बताइए इसकी ऑनलाइन फ़ीस क्या है, इसकी मेरिट कैसे बनती है, हमारी इतनी मेरिट है, हमारा इसमें एडमिशन हो जाएगा, इसमें सबसे बेस्ट कोर्स क्या है। एक स्टूडेंट ने ये भी भेजा है कि सर इससे गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि जो भी पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं या पैरामेडिकल से संबंधित जानकारी, एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी PDF होती है वो आपको टेलीग्राम पर ही भेज दी जाती है। तो इस तरीके से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जो भी जानकारी होगी वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ़ीस की बात कर ली जाए, कितनी फ़ीस है। अब यहाँ से एक बार वीडियो बना चुके हैं, ऑनलाइन आवेदन के बारे में वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 30 सितंबर 2022 थी और ऑनलाइन अंतिम आवेदन की तिथि है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर है, बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो जिन स्टूडेंट को फॉर्म भरना है वो जल्दी भर लें। उसके बाद ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की अंतिम तिथि, फ़ीस आप 10 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। इसमें आपको आवेदन संशोधन का भी टाइम दिया गया है, आप यहाँ संशोधन भी कर सकते हैं 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच, यानी 14 से 15 तक कर सकते हैं। उसके बाद मेरिट सूची भी तैयार की जाएगी, उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी केवल ऑनलाइन फॉर्म की बात कर रहे हैं। मेरिट सूची आएगी तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। यहाँ से आप ये देख पा रहे हो काफ़ी डिप्लोमा हैं, ये काफ़ी डिप्लोमा की सूची है। यहाँ से काफ़ी स्टूडेंटों ने कमेंट किया फ़ीस के बारे में बता दीजिए, तो फ़ीस के बारे में बता देता हूँ कि यहाँ आप चाहे जनरल हों, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हों, चाहे अनुसूचित जात, चाहे अनुसूचित जनजात या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, यानी फ़ीस सभी के लिए 1000 रुपये रखी है उन्होंने। 1000 फ़ीस है इसकी। उसके बाद अगर आप काउंसलिंग कराएंगे तो काउंसलिंग के लिए अलग से फ़ीस ली जाएगी। 500 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग के हैं और ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 700 रुपये। तो ये फ़ीस की बात थी। और अब आगे बात करते हैं कि इसमें कट ऑफ कैसे लगती है, कैसे कट ऑफ लगती है, कितनी सीट हैं, कितनी प्राइवेट सीट हैं, कितनी गवर्नमेंट सीट हैं। तो यहाँ से देख पा रहे हैं काफ़ी लंबी लिस्ट है डिप्लोमा की। तो यहाँ से अगर गवर्नमेंट की सीट की बात की जाए, गवर्नमेंट सीट कितनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2835 गवर्नमेंट सीट है, ये गवर्नमेंट सीट हैं। उसके बाद प्राइवेट सीट की बात की जाए तो प्राइवेट सीट हैं 1155। कितनी सीट हैं? 1155 सीट हैं प्राइवेट सीट। अब टोटल सीट की बात की जाए तो टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट हैं 3990। कितनी सीट हैं? 3990। तो इस तरीके से यहाँ इतनी टोटल सीट हैं। अब आपको सारी इसमें जानकारी दी जाएगी, आपके कितने मार्क्स हैं तो आपको मिल सकता है इसमें कोर्स, कितने मार्क्स पर मिल जाता है। तो वो हमारे पास PDF है। PDF अगर आप पाना चाहते हैं वो पिछली अगर मेरिट वाली, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, मैं टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो और देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ सारी जानकारी। यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी लखनऊ 2021 की लिस्ट है, 2021 की लिस्ट थी वो है। आप यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये मेरिट रैंक 1, यानी जो मेरिट रैंक पे 1 पे थी कौन थी? शशि प्रताप सिंह। शशि प्रताप सिंह इनकी रैंक फर्स्ट थी। और अगर इनकी नंबर की यानी इनकी बात की जाए, अगर एवरेज की बात की जाए तो इनके कितने थे? 96.48, यानी काफ़ी आगे इस तरीके से काफ़ी डिजिट तक दिया हुआ है, 10 डिजिट तक दिया है लगभग। तो इनकी इतनी एवरेज बढ़ रहा था। ये एवरेज निकालते कैसे हैं इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। यहाँ से आप देख पा रहे हो, मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा, आप देख पा रहे हैं इनकी रैंक फर्स्ट थी। कितनी थी? इनकी रैंक फर्स्ट थी। तो यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। अब उसके बाद ये निकाली कैसे जाती है? काफ़ी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि निकाली कैसे जाती है। तो आप ऐसे मान के चलिए, अगर आपके हाई स्कूल में 80% हैं
और इंटर में भी 80% है, यानी 10th में भी 80% है, 12th में भी 80%। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 160। इसमें भाग दे देंगे 2 का, तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2 का 8 में यानी 80। तो यानी कितनी आपकी बन जाएगी ये मेरिट एवरेज, जो मार्क्स एवरेज हैं, जो मार्क्स एवरेज हैं कितने बन जाएंगे 80। तो इसी तरीके से ये सारी मेरिट बनी हुई है। तो आप इसी तरीके से देख सकते हैं अपनी कितनी हमारी बन रही है। तो उसके बाद एक बार फिर आपको बता देते हैं, अगर आप मान के चलिए आपके हाई स्कूल में हैं 60, यानी 10th में आपके 60 हैं, प्लस 12th में आपके हैं 80। अब दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा 140। इसमें 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। तो इसी तरीके से हम मार्क्स एवरेज निकालते। इसी तरीके से आपको ये दिया है। अब ये आप देख रहे हैं दशमलव में काफ़ी दिया है, तो दशमलव में किसी की जो किसी के जो मार्क्स होते हैं वो क्या होता है इसी में दशमलव में होंगे, किसी के फिक्स नहीं है। मैंने आपको फिक्स निकाल के दिखाया, किसी के दशमलव में होंगे तो उनके में दशमलव आ जाएगा। तो 10 डिजिट तक लगभग ये दशमलव में निकालते हैं, उसी के बाद मेरिट तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप निकालते कैसे हैं। अब मैं आपको दिखाते हैं कि मैं करीब 4000 तक दिखाते हैं आपको, सीरीज नंबर 4000 तक दिखाते हैं कि 4000 तक कितनी, यहाँ से आप देखेंगे 4000 तक कितने मार्क्स गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। अभी काफ़ी है। अगर आपका इतना एवरेज मार्क्स बन रहा है तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। ये फिक्स नहीं है, कट ऑफ कम ज़्यादा जाती रहती है। क्यों 2021 की अलग थी, 20 की अलग थी, अब 22 की अलग जाएगी। कम ज़्यादा तो होती रहती है, कम भी जा सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि पिछली मेरिट है। अब जब 2022 की आएगी, क्योंकि 2020 की और 21 में भी काफ़ी डिफरेंस था, तो उस तरीके से बदलती रहती है। मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ पिछले आधार पर। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक आइडिया ले सकते हैं, हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जिन लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल मेरिट जब आएगी तब उन्हें पता चल जाएगा हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरीके से मैं आपको 4000 तक दिखा देता हूँ, क्योंकि टोटल सीट लगभग 3990 हैं, लेकिन मैं आपको 4000 तक दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट अप्लाई तो कर देंगे लेकिन वो एडमिशन नहीं लेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको 4000 तक दिखा रहा हूँ। यहाँ से सीरियल नंबर से आप देख पाएंगे, यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ से देख पाएंगे शुभम तिवारी हैं 4000 सीरीज नंबर पे, 4000 पे। यहाँ रैंक की बात की जाए, एक बात और आपको बता देते हैं, यहाँ रैंक से क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक रैंक काफ़ी लोगों को दी है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि 1288 रैंक इनको दी गई है और 1288 इनको भी दी गई है, 1288 इनको भी। काफ़ी स्टूडेंट को ऐसी एक ही रैंक दे देते हैं, क्योंकि अगर आपके समान मार्क्स बढ़ रहे हैं, अगर आपकी समान परसेंटेज है तो समान परसेंटेज है तो आपकी इस रैंक भी समान होगी। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी स्टूडेंट को एक ही रैंक दे देते हैं। तो इस तरीके से आप सीरीज नंबर से पता करेंगे, सीरीज नंबर से आपको क्लियर पता चल जाएगा। यहाँ से शुभम तिवारी हैं, शुभम तिवारी सन ऑफ मुकेश तिवारी। और इनके ये बात की जाए, अगर इनके मार्क्स एवरेज की बात की जाए तो इनके कितने यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे होंगे, ये हैं 79.215, उसके बाद 0 हैं, काफ़ी 0 हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे अगर किसी स्टूडेंट का इतना बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था निकाल के कैसे निकाला जाता है, तो उस तरीके से आप निकालेंगे। अगर आपका इतना बढ़ रहा है, इतना अगर आपका बढ़ रहा है तो आप आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा।
अब ये इसमें अभी डिवाइड होगा, कैटेगरी वाइज भी डिवाइड होगा। ये इन्होंने जो सीट तैयार की है वो सभी स्टूडेंट की कर दी है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो। लेकिन इनमें क्या है, आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा तो आरक्षण के अनुसार ही सीटें बचती हैं। जो सीट अलॉटेड होंगी वो के आरक्षण के हिसाब से होंगी। तो मैं आपको बता दें, इससे अगर आपके कम भी मार्क्स हैं, अगर आप आरक्षण कैटेगरी के अंदर आते हैं और इससे आपके कम भी हैं, तब भी आपका होने का चांस है। क्योंकि यहाँ पता नहीं सारे स्टूडेंट जनरल के ज़्यादा फाइट कर रहे होंगे तो उनको जनरल में डाला जाएगा, और उसके बाद ओबीसी, फिर एससी, एसटी, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। लेकिन मैंने आपको रैंक 4000 सीरीज नंबर बता रहे हैं। रैंक तो यहाँ 1288 है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को एक ही रैंक उन्होंने दे दी है। तो रैंक से यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ सीरीज नंबर से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक करीब 4000 स्टूडेंटों की लिस्ट है यहाँ तक। तो इस तरीके से आपके अगर यहाँ से कम भी नंबर आते हैं, क्योंकि जनरल के अगर जनरल की बात की जाए तो जनरल में तो अगर आपके 79 बन रहे हैं तो आपको हो सकता है। उसके बाद अगर ओबीसी और एससी और एसटी की बात की जाए तो इससे कम मार्क्स जाएंगे, इससे 2-3 मार्क्स कम मान के चलिए। तो इस तरीके से ये पिछले आधार पे थी, अब अगले आधार पे हो सकता है इससे और कम चली जाए या इससे बढ़ भी जाए। ये अप्लाई फॉर्म कितने हैं, फॉर्म की संख्या पर निर्भर करता है। अगर अधिक स्टूडेंट अप्लाई करेंगे कि मेरिट बढ़ सकती, स्टूडेंट तो एक आइडिया था, अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको जो मार्क्स एवरेज है वो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये पूरी लिस्ट में आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा आप विश्लेषण खुद कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से आप पूरी लिस्ट देखिए, फिर उसके बाद आप वहाँ से आप खुद विश्लेषण करिए, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करिए। इसके बाद आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, एक्यूरेट वीडियो बनाऊंगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है, कैटेगरी वाइज बनाऊंगा। ये अभी कैटेगरी वाइज नहीं है, ये पूरा सामान्य वीडियो बना दिया है। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। अब आप इसमें अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ओबीसी, तो आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको सारे मतलब कैटेगरी वाइज आपको बताया जाएगा। इस तरीके से इतने स्टूडेंटों का तो इसमें हो ही गया है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको स्पष्ट दिखा दिया है। तो अब मैं आपको कुछ कॉलेज के बारे में भी बता देता हूँ। टॉप कॉलेज है इसमें। ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे सभी जो प्रशिक्षण के संस्थान नाम हैं उनमें कितनी सीट है वो आपको पर्टिकुलर एक एक करके देख सकते हैं। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है तो मैं एक एक करके नहीं बता सकता, अगर एक एक बताऊंगा तो आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं किसमें प्राइवेट हैं, किसमें सरकारी सीट हैं, वो सब आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इस तरीके से सारे कॉलेज की लिस्ट दी है। कॉलेज की लिस्ट बहुत लंबी है तो यहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। काफ़ी टॉप कॉलेज भी दिए हुए हैं और जिस स्थान में जो भी कोर्स है उसके सामने स्पष्ट करके दिया है कितनी सीट हैं, क्या कोर्स हैं। तो ये पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों का सीपीपी नेट में नहीं हुआ है तो अगर आप मनपसंद कोर्स है, आप वही कोर्स लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सारे डिप्लोमा कोर्सेस हैं, डिग्री कोर्सेस नहीं हैं। तो अगर आप डिग्री कोर्सेस में लेना चाहते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जल्द ही आपको सारी समय जो सारणी है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। कौन सा कोर्स कब चलेगा, कैसे चलेगा, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो पैरामेडिकल का जो टेलीग्राम बनाया है वो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।